Today we will discuss remaining part of MS Word। तो MS Word दोस्तों हमने शुरू किया हुआ है, जिसकी कुछ पार्ट्स हमने कवर अप कर दिए और इसमें हमने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो आज हम जो है ना उसका रिमेनिंग पार्ट्स जो है ना वो जिस तरह से हमारी इसमें इस तरतीब से हमारा पार्ट 4 में बनता है, तो उसको हम कंटिन्यू इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि MS वर्ड सरकारी दफातर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और निजी ऑफिस के अंदर भी ये जो है ना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अंदर हम लेटर टाइप करते हैं, जो है ना वो हर तरह का जो टाइपिंग वर्क है, ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, एप्लीकेशंस डिज़ाइन की जाती हैं, फार्मेट मुख्तलिफ तरह के इसी के अंदर जो है ना डिज़ाइन हम करते हैं। तो उस हवाले से जो है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपने जो है ना इसको बड़े केयरफुली जो है ना वो अंदाज में इसको सीखना है। तो इसके हर पॉइंट्स को समझना है, क्योंकि बाज़ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बाज़ जो है ना वो आपके जॉब इंटरव्यू टेस्ट में भी आ जाते हैं, पूछा जा सकता है। तो उस हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है टूल। तो टूल्स में सबसे पहले है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्ट कमांड है F7, ठीक है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। साल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ जी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ठीक, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के स्पेलिंग में गलती खुद ही मैं थोड़ा गलत कर देता हूँ समझाने के लिए। अब देखें ये ब्यूटीफुल के स्पेलिंग ये कह रहा है कि ये गलत है, क्योंकि उसने रेड जो है ना वो अंडरलाइन कर दिया है। तो इसको फिर हम जो है देखेंगे कि इसके ऊपर कर्सर रख के इसको कहेंगे कि इसमें टूल्स में जाएंगे और ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर हम चले जाएंगे। तो ये देखें ये कह रहा है कि नॉट इन जो है ना वो उसमें डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। और ये नीचे जो है ना आप देख सकते हैं कि ये सजेस्ट कर रहा है हमें कि इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ब्यूटीफुल है, BEAUTIFUL है, EL के बजाय FUL है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये स्पेलिंग हमारे ठीक हो जाएंगे और ये कह देगा कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीटेड। चूँकि बाकी इस फाइल के अंदर चूँकि पेज एक ही है और एक ही वर्ड लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसने कह दिया कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, टूल्स। उसके बाद है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का ये है कि ये लैंग्वेज सेट करने के लिए है। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश US, चूँकि हम तो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश US को फॉलो कर रहे हैं, अगर इसके अलावा जो है ना अदर देन इंग्लिश US के अलावा अगर आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर काम करना है या प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी और कंट्री में आप काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से जैपनीज़ है और किसी और मुल्क के लिए जो है ना वो ये सेट करने, किसी और ज़बान को, किसी और लैंग्वेज को सेट करने के लिए ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट करेंगे तो ये देखें इसमें बाप में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी सारे मुल्कों की वो आ गई हैं। तो इसको किसी भी उसमें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट सेट करने के लिए है जी। तो मूव फॉरवर्ड। अब देखें इसमें फिक्स ब्रोकन टेक्स्ट, ये एक MS वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर है, ठीक है। अब चूँकि मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, लेकिन ये जब इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर इसको हम काम में ला सकते हैं। उसके बाद है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट के अंदर ये है कि आप इस जो आपके MS ऑफिस के अंदर जो जिस फाइल आपने ओपन की हुई है, अब उस फाइल के अंदर मिसाल के तौर पर जितने पेजेस हैं, जो वर्ड हैं, ठीक है ना, करेक्टर के साथ और करेक्टर्स विद यानी कि विद करेक्टर्स, विदाउट करेक्टर्स, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितने, ये तमाम डिटेल्स जो है ना वो आपको काउंट कर देगा वर्ड काउंट में, ठीक है। आप जिस तरह से जो है ना वो जो है ना एट द स्पॉट जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर देखिएगा कि पेजेस जो है हमारे पास 1 है, वर्ड 1 है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको समरी एक दे देगा। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, वर्ड काउंट हो गया। ऑटो समराइज। अब ऑटो समराइज से मुराद है कि इसमें हम कुछ चीज़ें टाइप कर लेते हैं, तो ऐसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, डमी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया और इसके बाद यहाँ से हम इसकी कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट जो है ना पैराग्राफ बना लेंगे। ये 2 पैराग्राफ हमारे पास आ गए हैं। अब इन पैराग्राफ
को जो है ना हम थोड़ा सा सेट कर कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएंगे। अब ये 2 पैराग्राफ हमारे पास नज़र, अब इसके ऊपर जब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे ऑटो समराइज, तो ये ऑटो समरी एक हमारे पास बन जाएगी। अब देखें कि इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपने ये देखें हाईलाइट की पॉइंट, जो आपके पास की पॉइंट होंगे ना, जो फर्ज किया आपके जो पैराग्राफ हैं जो आपने काम किया है उसके हवाले से अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो समरी बना देगा। अब समरी किस तरह की होगी ये, यानी कि इस तरह से वो बीच बीच में से जो की पॉइंट है वो हाईलाइट कर देगा, खुद ही कर देगा, ठीक है ना, ऑटो समरी उसकी बना देगा, ऑटो समराइज कर देगा। इसी तरह दूसरा ऑप्शन ये है अब आपके पास कि ये एक पूरा ब्लॉक यानी कि पूरा यानी कि उसमें 3-4 लाइनें भी हो सकती हैं। अब ये एक एक लाइन करके करेगा की पॉइंट, और ये जो है ना वो एक ब्लॉक की सूरत में यानी कि एक पैराग्राफ की सूरत में उसको कर देगा। मिसाल के तौर पर इस केस में हम ये करेंगे तो ये देखें कि इसने जो उसने यानी कि आप जो वो बेहतर समझ रहा था, जो ऑटो उसके अंदर जो है ना वो समरी का सिस्टम है, वो जो प्री डिफाइन चीज़ें हैं वो जो है ना उस हिसाब से इसने इसको हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको ना पूरे जो पैराग्राफ है उस हवाले से परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह से ये 25 है 30 हम कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको जो है ना वो 10% रखेंगे, ये इस तरह 15%, तो इस तरह से हम जो है ना इसको काम में ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड वर्ड काउंट टू समझ। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा उसमें आगे स्पीच आ गई, ये भी एक फीचर है, उसको स्पीच बोल के जो है ना हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ट्रैक चेंजेस देखें, अब इसकी शार्ट जो कमांड है कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई इसकी शार्ट कमांड है। अब देखें ट्रैक चेंजेस के ऊपर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अब जो भी हम काम करेंगे, मिसाल के तौर पर जो है ना वो यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है कोई। अब देखें इसने क्या किया है, कंप्यूटर ने इसको ट्रैक कर दिया है कि यहाँ से कोई चीज़ डिलीट हुई है, ठीक है। अब फिर सिर्फ कोई भी मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, काम कर यहाँ से देखें ये कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, कोई चीज़ डाल लेता हूँ ना, नई चीज़ एक्स्ट्रा कर लेता हूँ दा। अब देखें उसको वो दा को उसने कलर चेंज करके उसने वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो ये इसका ये है कि ये जो है ना वो ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस जो है ना वो हम दोबारा जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा नेक्स्ट कंपेयर एंड मर्ज, ठीक है, हम इसको कर देते हैं, ठीक है, इसको हमारा जस्टिफाई कर देते हैं। ट्रैक चेंजेस कंपेयर एंड मर्ज। अब इस डॉक्यूमेंट को जो फाइल आपके पास खुली हुई है इसको किसी और डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर देना या कंपेयर कर देना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है ना वो किसी और डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं इसको जो है ना डेस्कटॉप पर मैं देखता हूँ कोई फाइल। अब ये देखें ये हायरिंग के अंदर में एक यानी कि फ़र्ज़ किया ये इजाज़ रिज्यूम के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है, या ऑफिस ऑर्डर हायरिंग मंथली हायरिंग। अब इसको मैं ओके करूँगा, मर्ज कर दूँगा, तो वो दोनों फाइलें ये जो हमारी खुली हुई है और जो दूसरी फाइल जिसको मैं करना चाह रहा हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ, जो हमारी टारगेटेड फाइल है उसके साथ ये दोनों जो टेक्स्ट जो है ना वो मर्ज कर देगा। ये मर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये उसको मर्ज कर देगा फॉर्मेटिंग के हिसाब से। ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये जो क्लिक किया हुआ है चेक बॉक्स, तो उस हिसाब से इसको मर्ज कर देगा। ये जस्ट इसके लिए है, इसको आपने खुद एक्सप्लोर करना है, करके देखना है, क्योंकि चूँकि टाइम कम है। हम आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट जो है ना प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर जाएं। अब इसके देखें ट्रैक चेंजेस के हिसाब से, कमेंट्स के हिसाब से और जो है ना फॉर्म के हिसाब से। अब फर्ज किया हम जो है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं। पासवर्ड में इसके ऊपर लगा देता हूँ, कोई भी पासवर्ड लगा जा सकता है 1 2 3। अब ये दोबारा वो मांगेगा, ठीक है, कंफर्म करेगा 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें कोई भी चीज़ यहाँ से आप इसको चेंजिंग करें, काटें, तो ये इसको ट्रैक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से ट्रैक करें, चेंजिंग करें तो ट्रैक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रैक किसने कर दिया है। अब मैं इसको कहता हूँ अनप्रोटेक्टेड, कि ये अनप्रोटेक्ट इसको कर दे। अनप्रोटेक्टेड करने के लिए वही पासवर्ड हमें इसको देना पड़ेगा, तब ये अनप्रोटेक्टेड करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है। हम मिसाल के तौर पर वही पासवर्ड मैं इसको दे देता हूँ, तो ये इसको अनप्रोटेक्टेड जो है ना वो कर देगा, यानी कि हम इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से हम इसको
ठीक हो गया जी, ऑनलाइन करना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा उसके बाद है जी ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ये भी आपकी मीटिंग के लिए है, ये भी इंटरनेट से कनेक्शन हो तो फिर। अच्छा लेटर एंड लेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो है ना वो ये एक ऐसा फंक्शन है कि आप सेम टेक्स्ट को, फर्स्ट ये एक सर्कुलर है या जॉब इंटरव्यू का लेटर है, तो वो आप तमाम जो है ना कैंडिडेट को आप यानी कि सेंड करना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली सबके लिए आप जो है ना अलग अलग से टाइप करें, तो इसको हम कंबाइन एक ही जो है ना उसमें हम टाइप कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं मेल मर्ज। एक लेटर लिखेंगे जो कि सेम टेक्स्ट होगा, जो रेसिपेंट जो होंगे, जो जिनको हम मुख्तलिफ कैंडिडेट को भेजेंगे, एप्लीकेंट को भेजेंगे, वो डिफरेंट होंगे, मतलब शहरों से होंगे, मुख्तलिफ इलाकों यानी कि डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर होंगे, लेकिन जो आपका टैक्स होगा, बॉडी टैक्स होगा, वो सेम होगा। क्योंकि इंटरव्यू जो है ना वो हमने इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको फला जगह पर इंटरव्यू है, आपने ये चीज़ें साथ लानी है, जो है ना वो प्लेस उनको बताना है, फला जगह पर उन्हें फला टाइम के ऊपर आना है, तो उसका ये बॉडी टैक्स सेम होगा। तो इसको हम जो है ना बना लेते हैं, इसको हमने ये आपने गौर से देखना है, चूँकि ये जो है ना वो आपके जॉब टैक्स टेस्ट के अंदर भी, रिटन टेस्ट के अंदर भी पूछा जा रहा है आजकल ना। अच्छा जी मेल मर्ज के ऊपर जाए। अब मेल मर्ज के ऊपर ये कह रहा है कि क्या करना है जी, लेटर। ठीक है, हमने क्या करना है जी, इसको लेटर जो है ना वो यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। मेल मर्ज आप डिफरेंट सिनेरियो में बना सकते हैं, लेटर के ऊपर बना सकते हैं, इन्वेलप के ऊपर बना सकते हैं, उसके बाद लेबल के ऊपर, इस तरह से डायरेक्टरी जो भी आप। अब देखें लेटर आमतौर पर ज़्यादा, अब लेटर हम करेंगे, इसको हम करेंगे न्यू। ठीक है ना, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, कि आपने यही डॉक्यूमेंट आपने इस्तेमाल करना है जो करंट खुला हुआ है, या आपने कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है जो इसके अंदर ऑलरेडी कोई सेव है, या फिर आपने कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो पहले से ऑलरेडी आपके पास कंप्यूटर के अंदर सेव है, लैपटॉप के अंदर सेव है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। हम इसको जो है ना चूँकि हम सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट में ये जो है ना वो करूँगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम इसको कर देते हैं, बल्कि एक नया डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं। ठीक है, दोबारा मैं कर लेता हूँ ताकि उसमें हम मेल मर्ज पर जाएंगे। ठीक है, उसी तरह लेटर करेंगे, न्यू करेंगे, यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, यस। ठीक है ना, अब इसको नेक्स्ट करें, यूज़ इन एग्जिस्टिंग लिस्ट। हाँ हमने लिस्ट, अब देखें यहाँ पर हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, अब टू, ठीक है ना, टू मतलब जो भी आपने लिखना है, कैंडिडेट नेम है, यहाँ पर फील्ड लिखनी होती है, नेम कर लें। ठीक है ना, उसकी सिटी कर लें। ठीक है ना, उसका जो है ना वो एड्रेस कर लें, एड्रेस कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट होगा जी, सब्जेक्ट आप कर लें टेस्ट एंड टेस्ट इंटरव्यू टाइप कर लें। ठीक है, टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कर लें, असिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे डियर कैंडिडेट, ये यू आर invited, you are informed, you are hereby informed that your written test will be held on फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी कि ये 25/3/2024 एट द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, अब मैं यहाँ कर देता हूँ FBR बिल्डिंग नंबर जो है ना वो उसका जो भी एड्रेस आप लिखेंगे। ठीक है ना, फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ जी 32 है, लेन नंबर 7A है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ जी इसे लाहौर।
फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पर एक सपोज एक एड्रेस दे दिया है, तो मज़ीद लिख लेंगे यू आर आल्सो इन्फॉर्म, यू हैव टू ब्रिंग, इस तरह लिख लेंगे इसके कोई भी हो, कोई यू हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स विद यू, विद यू, ठीक है। नंबर 1 कर दें, इसको कर दें नंबर 1 पेंसिल, राइटिंग मटेरियल कर दें, मटेरियल्स क्लिपबोर्ड, ठीक है, क्लिपबोर्ड कर दें, ठीक है। अब आगे लिखें यूअर्स फेथफुली या जो भी है यूअर्स और इसमें आप आगे क्लोजिंग कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस, फर्ज किया आप कंपनी है जो GDCL, ठीक है, हेडक्वार्टर, ठीक है, यानी कि इस तरह से हम इसको नीचे कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें, ठीक है ना, इसको बोल्ड की कंट्रोल B करके बोल्ड कर लें, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, इसको यू कर लें। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है जी यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, या आपने अगर आपकी बनी हुई है एग्जिस्टिंग लिस्ट जो आपके जिन जिन लोगों को भेजने हैं, कैंडिडेट नाम है, उसकी कैंडिडेट की डिटेल है, अगर वो आपके पास बनी हुई है तो फिर वो यूज़ करें, एग्जिस्ट कर रही है, अगर नहीं तो फिर आउटलुक जो कंटेंट है उससे, नहीं तो नहीं बना लें। मैं कहता हूँ जी कि नहीं, चूँकि हम सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस है, तो फिर हम नहीं बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ क्रिएट, ठीक है। अब देखें कि हमने फील्ड बनानी है, सिर्फ हमने ये 3 फील्ड बनानी है, नेम, सिटी, एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमने, चूँकि ये हमारे पास हमने उसको कस्टमाइज़ कर लेना है, ठीक है। अब देखें टाइटल, इसकी जगह पर हमने जो है ना वो इसको हमने रीनेम कर लेना है, टाइटल की जगह हम कर लेते हैं नेम, ठीक है, ओके। उसके बाद सिटी कर लेते हैं, चूँकि हमारे पास उसकी यहाँ पर हम सिटी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये रीनेम कर लें, सिटी कर लें। उसके बाद सिटी नीचे आया है ना, सिटी नीचे आया तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये भी डिलीट कर देता हूँ। जो फालतू हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, जो हमारे हमने यूज़ नहीं करने, वो सारे आपने यू हैव टू डिलीट। सिटी रहने दें, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, जिप कोड हमने नहीं रखना, अगर रखना है तो फिर आप रख सकते हैं, ठीक है। फर्ज किया आपने आगे है रिक्वायरमेंट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हमने इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो आगे एड्रेस है, तो एड्रेस हमने रखना, इसको हम जो है ना वो रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पर एड्रेस लिख लेते हैं, DRESS एड्रेस, ठीक है, ओके कर लें। अब देखें ये 3 हमारी ऐड हो गई हैं, अब इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है ना। ये नेम लिख लें, नेम की जगह हम कर लेते हैं अली, ठीक है ना, अली हसन, सिटी इसकी लाहौर है, ठीक है ना, एड्रेस इसकी लैंड नंबर कोई भी एड्रेस कर दें, एंड लैंड नंबर 70A, ठीक है, लाहौर। ये आप न्यू एंट्री कर लें, इसमें कर लें नदीम अख्तर, इसकी पेशावर है जी, ये पेशावर से बिलोंग करता है, और इसका एड्रेस है यानी कि कोई भी एड्रेस कर लें, ठीक है। न्यू एंट्री कर लें, इसमें इसको कर लें मलिक परवेज़, इसकी सिटी है जी कोयटा, और इसका एड्रेस है वो भी आप कर लें, ठीक है। एक और बना लेते हैं, इसको कर लें जी दौलत खान, और इसका जो है ना इसका भी हम शावरी कर लेते हैं, और इसका एड्रेस भी वैसे में हम डाल लेते हैं, ये भी एक एंट्री हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये जो है ना वो हमारे पास 4 जो है ना एंट्रीज हमारे पास से, ये वो फिर आप खुद लिखेंगे कि आपके पास कितने कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से आप लिखेंगे। फील्ड भी वही आपने चूज़ करनी है जो आपने एक्चुअल में, ये तो खैर जस्ट हम लर्न कर रहे हैं, तो इसको मैं ओके क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको सेव भी करना पड़ेगा, मैं इसको कहता हूँ जी अपडेटेड लिस्ट,
कोई भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट आपने यहाँ पर ही जो है ना वो इसी एड्रेस लिस्ट के अंदर ही सेव कर रखनी है, ठीक है ना। इसको सेव कर दें। अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, इसको ओके कर दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने नेक्स्ट आपने करना है, अच्छा नेक्स्ट करना है। यहाँ से हमने फील्ड डालनी है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर हमने नेम की जगह पर नेम इंसर्ट कर देना है, और इसी तरह से हमने आगे जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड सिटी हमने इसमें डाल देनी है, और इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है ना इससे मोर आइटम से हमने एड्रेस जो है ना यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, इसे क्लोज कर देना। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इसको फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको आगे कर दें, यहाँ पर भी इसको आगे कर दें, यानी कि एक तरतीब में टैब देकर बना लें, ठीक है। आपने यहाँ पर ये चीज़ कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जाना है, ये टूल आपका ओपन हो गया है, रेलिवेंट जो टूल है मेल मर्ज का, या अपने डायरेक्ट प्रिंट में जाना है तो मर्ज टू प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। अब देखें ये ऑल है, ऑल में करूँगा तो ये सारे जितने भी हमारे रिसीप्ट हमने बनाई है, जो लोगों के हमने नाम लिखे हैं, जो कैंडिडेट हमने कॉल अप करने हैं, बुलाने हैं, तो उनको सबको जो है ना ये लेटर जो है ना वो आपका बन जाएगा। लेकिन आपने अगर आपने यानी कि फ्राम टू करने, फर्स्ट किया 4 हमने एंट्रीज डाली थी, तो सबको हमने करना है, तो ओके करूँगा तो ये आपका देखें ये सारे जो है ना ये बन गए। अली हसन का पहला आ गया, दूसरा आ गया नदीम अख्तर का आ गया, तीसरा आपका मलक परवेज़ का आ गया, चौथा आपका दौलत खान का आ गया। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बन गए हैं। ये देखें नीचे जा रहा हूँ, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो बन गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो है जो है ना वो मेल मर्ज है, इसको आपने रिपीट करना है, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जो टूल्स ऑन वेब। अब कुछ टूल्स जो है ना वेब के ऊपर, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के हवाले से बात हो रही है, इंटरनेट से भी जो है ना वो कुछ फीचर्स इसके अंदर एज पर अवर रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं जो उसके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ आपको चाहिए, कोई ऐसी पिक्चर आपने उठानी है, कोई ऐसा आपने थर्ड पार्टी जो है ना वो जो है ना एप्लीकेशन आपने उसके अंदर जो है ना वो एम्बेड करके इस्तेमाल करनी है, तो उसमें फिर आपके टूल्स ऑन वेब, यानी कि वो टूल्स जो वेब के ऊपर नेट के ऊपर हैं उसको आप यानी कि यहाँ रहते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। मैक्रो, अब मैक्रो के अंदर क्या है जी कि रिकॉर्ड मैक्रो। तो ये क्या होता है, अब देखिए मैक्रो का नाम होता है, इसमें नाम हम कोई भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी इजाज़, ठीक है, ओके मैं कर देता हूँ। ये रिकॉर्ड मैक्रो, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जो भी हम काम करेंगे इसके अंदर, तो ये आपका जो है ना देखें, ये फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी कि यहाँ से मैं इसको इसके अंदर मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मैं कर देता हूँ, कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर लिख देता हूँ। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका जो भी हम काम कर रहे हैं ये उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं कुछ कर लेता हूँ, इसको मैं जो है ना वो इसके फाउंड बड़ा कर लेता हूँ, यानी 35 मैंने कर दी है मिसाल के तौर पर, और इसको टाइम रोमन की जगह में एरियल लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, कोई भी काम कर लें, यहाँ पर कोई भी कर लें, यहाँ पर मैं इसको एरियल कर लेता हूँ, एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब ये एरियल में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ से फिर मैं नीचे आऊँगा, कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको जो है ना बोल्ड कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको जो है ना वो इसके ऊपर हेडिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी यानी हेडर 1, इसको हेडिंग 1 बना सकता हूँ। तो ये मुख्तलिफ काम जो है ना इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये देखिए नीचे में आ रहा हूँ, ये तमाम एक्टिविटीज़ को ये मैक्रो जो है ना वो अपने अंदर माइक्रो बना रही है, यानी कि उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ये अब मैं इसको कहता हूँ जी कि मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना वो टूल्स में जाकर इसको मैक्रो को चला सकता हूँ ना। ये देखें मैक्रो के अंदर जाऊँगा, अब इसके अंदर 2 आगे भी मैंने बनाई थी, अब इजाज़ के नाम से जो मैंने बनाई है इसको मैं रन करा सकता हूँ, ठीक है। जब रन कराऊँगा तो ये देखें जो भी मैंने काम किया वो तेज़ी में जो है ना वो, चूँकि माइक्रो सेकेंड में होता है, ये आपको तेज़ी में, ये चूँकि जो है ना वो विजुअल बेसिक इसके साथ, जब विजुअल बेसिक और वर्ड या एक्सेल को आपस में कनेक्ट किया जाता है और आम के हवाले से, तो ये वहाँ पर माइक्रो जो है ना वो का फंक्शन इस्तेमाल होता है। लेकिन चूँकि ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इसको रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो है ना वो इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं, वी शैल मूव नेक्स्ट कमांड। इसमें टेम्पलेट एंड ऐड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास जो है ना वो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट उसमें फ़र्ज़ किया कोई भी नाम दे दें कि ये हमारे पास एक टेम्पलेट बन गई है, उसमें हमने मखसूस जो है ना वो फॉर्मेट उसको फॉर्मेट कर दिया है। मिसाल के तौर पर फॉन्ट अपनी मर्ज़ी से लगा दिया है, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है, हेडिंग बनाई है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट हम सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेम्पलेट हम अपने अंदर दूसरा बनाएं, कोई और बना लेंगे, CV बना लें, कोई और तरह की बना लें डिज़ाइन, उसको बैकग्राउंड कोई दे दें, या इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना कलर स्कीम दे दें, तो इस तरह से उसके मुख्तलिफ नाम आप लेके सेव कर सकते हैं। जब आप अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, फाइवर के ऊपर काम करते हैं, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना वो टेम्पलेट एड इंस्ट्रक्शन खुद बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका फिर फ्यूचर में काम आते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट कमांड है जी, उसके बाद ऑटो समराइज ऑप्शन। अब इसमें के ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब इसके अंदर हम जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना कोई भी आप एक वर्ड लिख के उसके अगेंस्ट एक डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो एक करेक्टर लिख सकते हैं या वर्ड लिख सकते हैं। एक वर्ड लिखेंगे तो उसको पूरी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर वो लिखे IJAZ, इसको वो जो है ना बल्कि ये लिखा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ जी नदीम। अब इसको मैं नदीम जब कहता हूँ तो नदीम हसन खान, ये पूरा कर दे। इसे खाली नदीम लिखूंगा तो ये उसको इसके साथ जो है ना वो रिप्लेस कर देगा। ये मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अब जहाँ पर भी किसी जगह पर भी मैं नदीम लिखता हूँ NADEEM, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये इसको ऑटो करेक्ट करके यानी कि उसको कर देगा। ये इसलिए होता है कि ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे टैक्स है, कोई इस तरह का एम्प्लाई नंबर है, जायज़ कि आप उसको जो है ना वो बार बार लिखें, पूरा लिखें, यानी कि अकाउंट नंबर है फ़र्ज़ किया किसी का। अब वो काफ़ी सारा आपने खाली जस्ट जो है ना वो कुछ करैक्टर, फ्यू करैक्टर जब आप लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो वो सारा जो है ना वो आपको उसको ऑटो करेक्ट जो है ना वो उसमें ऐड कर लें तो वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी कमांड है। इसमें आप जो है ना वो टाइम भी की भी बचत होती है और इसमें एक्यूरेसी भी आ जाती है, करेक्टनेस की भी जो है ना वो एक पहलू उसमें आ जाता है जी। नेक्स्ट कस्टमाइज में ये है कि ये कमांड सारी जो है ना वो आप देख सकते हैं कि फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एडिट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, व्यू के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप याद कर सकते हैं। टेस्ट इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकते हैं कि ये फाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं, एडिट के अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसके साथ ना एक तो होती है ना शॉर्ट कमांड्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर सपोज के फाइल खोलने के लिए जो है ना कंट्रोल O इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N इस्तेमाल किया जाता है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट D डबल अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किया। अब ये जो है ना ये प्री डिफाइन है, जो कि MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से प्री डिफाइन है, लेकिन इनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, नई कमांड खुद असाइन कर सकते हैं। कैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ इसे कि ये थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, बल्कि हाँ इसमें कीबोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। अब कीबोर्ड में फाइल के अंदर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं इसमें इस सेक्शन में आता हूँ। देखें अब यहाँ पर यानी कि ये एक जो है ना वो है कमांड लगी हुई है। इसी तरह से ये एक ऑटो टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल प्लस कामा लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये आप एडिट इस तरह से कर सकते हैं शॉर्ट कमांड। अब इसको मैं नई जो है ना वो ये भी रिमेन रहे और एक नई जो है ना वो अपनी तरफ से डाल सकता हूँ कंट्रोल। अब मैं इसको कंट्रोल जो है ना वो दे सकता हूँ कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट। अब देखें ये देखें असाइन करके मैं इसको असाइन कर दूंगा। अब क्या है कि ये भी इसकी शॉर्ट कमांड बन गई। कंट्रोल के पास साथ आप इस्तेमाल करेंगे कामा, तब भी जो है ना ये आपका ये परफॉर्म ऑटो टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन जब कंट्रोल पॉइंट आप इस्तेमाल करेंगे तब भी ये ऑटो टेक्स्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हम इसको देख भी लेते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल कामा मैं करता हूँ, कंट्रोल कामा, और ये कंट्रोल
एडिट के अंदर कॉपी है, इसके अंदर जाते हैं हम, एडिट के अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर में गया ऐसा, एडिट के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर कॉपी फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये कॉपी फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ हम एक कोई और भी हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इसके साथ कंट्रोल शिफ्ट अच्छा वो वाली कमांड आपने इस्तेमाल करनी है जो ऑलरेडी असाइन नहीं ना हो, क्योंकि जब ऑलरेडी असाइन होगी तो परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट सी ये कॉपी फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम इसको एक और कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स हम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। ये साइन नहीं हो रही इसमें, कंट्रोल हालांकि ये कंट्रोल शिफ्ट वी जो है ना किसी और पर्पज़ के लिए है। कंट्रोल शिफ्ट एफ ये हम असाइन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है, ये हम असाइन हमने कर ली। अब देखें ये इसके अंदर आ गए, कंट्रोल शिफ्ट सी और एफ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी और एफ। अब देखें कि अब फ़र्ज़ किया ये इसके अंदर जो है ना, इसको मैं जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, करता हूँ एरियल ब्लैक। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको करके एरियल ब्लैक एंटर कर दें। हमारा कर लें, एंटर कर दें, एरियल ब्लैक आ गया। अब इसको जो है ना वो यहाँ से मैं इसको ये 18 का फॉन्ट लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल यू, अंडरलाइन भी मैंने कर दिया। अब इसका जो है ना मैं कॉपी कर देता, कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करना, कंट्रोल शिफ्ट वी, देखें ये इसके अंदर आ गया। अब देखें जो हमने कंट्रोल शिफ्ट एफ किया था, अब उसके साथ भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ भी हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की तो वही कमांड है। तो इस तरह से यानी कि मुख्तलिफ कमांड्स आप यहाँ पर जो है ना खुद बना सकते हैं, खुद असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज के अंदर। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है ना वो ऑप्शन में है। अब ऑप्शन के अंदर ये है कि ये देखें व्यू के ऑप्शन मुख्तलिफ हैं। व्यू के वाले से हैं कि शो आप करवाना चाह रहे हैं या टास्क पैन नहीं, अब ये ऑफ कर देगा, ये ऑन होगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहे हैं शो या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यानी कि इस तरह से आप जो है ना वो इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना वो जर्नल। अब देखिए जर्नल में ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये रिसेंटली यूज फाइल लिस्ट 4। ठीक है, अब इसको 4 की जगह पर 6 रख सकते हैं कि जो आपने रिसेंटली यूज़ की होंगी फाइलें वो उस लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना फाइल, अब ये वाली देखें ये 4, अब ये जितने भी हम खोलेंगे ना ये सिर्फ जो है ना 4 हमें शो करेगा, पहली 4। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट को हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिट को यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना वो ऑप्शन में जाकर इसमें जर्नल में जाएंगे और इस लिस्ट को हम 8 कर सकते हैं, जो भी करें 8 कर सकते हैं। ठीक है, अब जो उसमें अगर फ़र्ज़ किया आपके फाइलें ज़्यादा खुली हुई, अब चूँकि नहीं ज़्यादा नहीं बनी थी तो ये 4 ही उसने होती हैं, लेकिन जब 4 से ज़्यादा होंगी तो वो 8 तक, अप टू 8 तक जो है ना वो शो करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर ना हम प्रिंट है, एडिट है, एडिट के हवाले से, उसके प्रिंट के हवाले से ये चीज़ें जो है ना वो ऑफ ऑन कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन। ठीक है, अलाउ A4। ये सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ताकि बाकी लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।